नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगने वाले पोका बोइंग रोग के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों इसके लिए लगातार कमेंट आ रहे हैं। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना करके दे चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये पोका बोइंग है या हाई टेम्परेचर की वजह से खेत के अंदर ये दिक्कत है, ये टॉप बोरर है या फिर चोटी बेधक है। किसान भाई इस बात की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इसमें मैं आज आपको दो ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं कि इनमें से यदि किसी एक का भी आप उपयोग कर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर जो पोका बोइंग ये रोग है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यदि आपके खेत के अंदर आ गया है तो उसके लिए मैं आपको स्प्रे बताऊंगा। उसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर से पोका बोइंग 8 से लेकर 10 दिन के अंदर बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आता कैसे है। तो किसान भाई, सबसे पहले ये बीज से आता है। यदि मान लीजिए बीज का आपने उपचार नहीं किया है तो ये आपके गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल सकता है। रोग लगने के कारण भी किसान भाई ये आ जाता है। मान लीजिए आपके खेत के अंदर कोई और बीमारी लगी हुई है और उसकी वजह से भी ये आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी फंगस इकट्ठा हो जाती है और फंगस इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर भी ये हमारा जो पोका बोइंग रोग है ये आ जाता है। आस पड़ोस के खेत से भी आ सकता है। मान लीजिए पड़ोस वाले खेत के अंदर यदि पोका बोइंग रोग है तो ये उस खेत से आपके खेत के अंदर भी आ जाता है। यदि आपके खेत के एक हिस्से में ये लगा हुआ है और आपने अपने खेत की सिंचाई करी तो आपके एक खेत के हिस्से से दूसरे खेत के हिस्से में भी ये पहुँच सकता है। इस तरीके से पोका बोइंग ये रोग इधर से उधर चलता रहता है। बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। तो जितनी भी नई गोब होंगी वो पीली होंगी और सफ़ेद सफ़ेद सी आपको दिखाई देंगी। नई गोब बारीक सी आएगी। तीसरा किसान भाई, पत्तों पर आपको सलवटें दिखाई देंगी। मान लीजिए जैसे आपने कपड़ा लिया, कपड़े को आपने पानी में भिगोने के बाद जब आप उसे निचोड़ते हैं तो उसमें जो सलवटें दिखाई देती हैं, इस तरह की सलवटें आपको आपके गन्ने के ऊपर दिखाई देंगी। ऊपर की जो गोब है वो लाल होकर सड़ना भी शुरू हो जाती है और पूरी फसल किसान भाई लगभग आपकी बेकार हो जाती है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है, यह एक फंगस है और इसकी दिक्कत यदि आपके खेत के अंदर आ जाती है तो आपका पूरा खेत जो है किसान भाइयों वो बेकार हो जाता है। इसके बाद किसान पौधे के ऊपर का जो भाग होता है वह छोटा हो जाता है और किसान भाई जो पत्तियां होती हैं वे आपस में हल्की हल्की सी लिपटनी शुरू हो जाती हैं। यह रोग जो है लगभग आपको जून, जुलाई और अगस्त इन महीनों के आसपास देखने को मिलता है। पौधे के ऊपर का जो भाग होता है वह काला पड़ जाता है और पौधा सड़ना शुरू हो जाता है। आखिरी जो स्टेज इसकी होती है, आखिरी स्टेज में आपको ऐसा दिखाई देगा जो आपके गन्ने के पत्ते हैं वो मान लीजिए जैसे किसी धारदार चाकू से या धारदार हथियार से काटे गए हों, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हर जितने भी मैंने आपको पहचान बताई है, जितने भी मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं, सभी मैंने ये इसके जो फोटो हैं वो आपको वीडियो में दिखा दिए। आप देख सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई देता है तो ये सिर्फ पोका बोइंग के लक्षण और किसी भी चीज़ के लक्षण नहीं हैं। इसके साथ साथ जैसे ही जिस खेत के अंदर लगता है उस खेत की जो बढ़वार है वो बिल्कुल रुक जाती है। मान लीजिए आपका जो पौधा है वह बांध दिया गया हो और आपके पौधे की ग्रोथ, हरापन सब कुछ चला जाता है और आपकी पूरी फसल आपको बेकार सी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एक बात का आपको ध्यान देना है, जिस भी स्प्रे के बारे में आपको बताऊंगा उसे आपको स्टिकर के अंदर मिक्स करके ही लगाना है, क्योंकि स्टिकर के अंदर यदि आप इसे मिक्स करके लगाएंगे तो ये लंबे समय तक पौधे पर लगा रहेगा और पौधे पर ये तेजी के साथ कार्य करके आपके गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग से बचा देगा। एक सावधानी इसके लिए और है किसान भाइयों कि जब भी आपको स्प्रे करना हो मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए। कम से कम 24 घंटे बारिश ना पड़े तो बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके ये देगा। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ, यदि आपके खेत के अंदर अभी इसकी शुरुआत है या अभी ये हल्का हल्का आपको दिखाई देना शुरू हुआ है तो किसान भाइयों आप या तो अमिस्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप कस्टोडिया का स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक को आप ले लीजिए, दोनों का बहुत ही बम्पर और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप अमिस्टार टॉप लें और चाहे आप कस्टोडिया लें। और इनकी यदि मात्रा की बात करूं तो लगभग 250 ml को आपको लेकर के 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल शुरुआत की, या तो खेत में थोड़ा सा लगा हो या फिर ना लगा हो, यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर पोका बोइंग रोग नहीं लगेगा। यदि आपके खेत के अंदर ये लग चुका है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेना है 500 ml प्रति एकड़ के साथ, जो आपको 5% वाली आती है, और इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल के अंदर कर दीजिए। उसके लगभग 15 दिन के बाद आप दूसरा स्प्रे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर जो ये पोका बोइंग बीमारी है बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। यदि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।